खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात और फितना और खवारिज का गठजोड़ फिर बेनकाब। 2 खवारिज के ऑडियो लीक ने पर्दाशाक कर दिया। रॉकेटी ने जनूबी वजीरिस्तान के MP आसिफ महसूद को भत्ते की पर्ची दी और तलाशी ली। अफगानिस्तान में मौजूद खवारजी सरगना बादशाह ने आसिफ महसूद को अपना आदमी करार देकर रॉकेटी को भत्ता लेने से रोक दिया। माजरत का भी हुक्म दिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साला ताल्लुकात के हवाले से करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। चीनी पार्लिमानी वफ़द ने कौमी असम्बली के मेहमान गैलरी से इजलास की कार्रवाई देखी। चीनी वफ़द ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात भी की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह किया है कि पाक चीन दोस्ती समंदर से ज़्यादा गहरी और स्टील से ज़्यादा मजबूत है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए साथ दिया। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर कारबंद है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने पाक चाइना ताल्लुकात मिसाली करार दे दिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि पाक चीन दोस्ती की 75 साला तारीख में एक भी ख़िज़ा का मौसम नहीं आया। ताल्लुकात हमेशा बेहतर से बेहतरीन की जानिब गामज़न रहेंगे। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से चीनी वफ़द की मुलाकात। फैसल करीम कुंडी का चीनी सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलियात फराहम करने का ऐलान। चीनी सदर ने अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा जंग छेड़ना पूरी दुनिया के लिए नाकाबिल कबूल करार दे दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग के अवामी हॉल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। चीनी सदर ने खुशामदीद कहा। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमेरिका ने ईरान को मुआहदे के लिए 2 से 3 दिन की मोहलत दे दी। सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि मुआहदा ना होने की सूरत में ईरान पर जुमा, हफ्ता इतवार या अगले हफ्ते के आगाज़ पर हमले शुरू हो सकते हैं। अमेरिकी सदर ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा करते हुए कहा है कि ईरान थक चुका है और डील के लिए बेताब है। ईरान ने दोबारा जंग की सूरत में हैरान कुन नताइज देने का दावा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक इस मरतबा ईरान की जानिब से मज़ीद कई सरप्राइज़ देखने को मिलेंगे। अमरीकी जदीद तैयारे गिराने का क्रेडिट भी ईरानी फ़ौज को जाता है। अमरीकी कांग्रेस ने ईरान जंग ख़त्म करने और ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। करारदाद इसी हफ्ते ऐवान नुमाइंदगान में भी पेश किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान को बांग्लादेश में पहली मरतबा क्लीन स्वीप का सामना। सेलेट टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 78 रन से हरा दिया। सीरीज भी 2-0 से जीत ली। जीत के लिए 437 रन के ताक़्क़ुब में पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 358 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद का सिलेट टेस्ट मैच में जीत की पोजीशन में आकर हारने पर अफसोस। दूसरे टेस्ट मैच में मुतादिद गलतियों का एतराफ़। कहा कि अच्छे आगाज़ के बावजूद पहली इनिंग्स में बांग्लादेश को ज़्यादा रन्स बनाने दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बजट पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। आइंदा माली साल के बजट तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। बजट से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब की बाकू में आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात माइकल जबरोफ से मुलाकात। पंजाब और आज़रबाईजान के दरमियान 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज़ और आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात माइकल जबरोफ का देरीना दोस्ताना ताल्लुकात फ़रोग़ देने का इरादा। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI बुशरा बीबी का वकालतनामा दस्तखत करा के देने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा बड़ा चैलेंज करार दे दिया। मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर पर तवज्जो देने पर जोर। IMF को सोलर सारिफीन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात। आलमी इदारे ने नेट बिलिंग मॉडल को आलमी मयार के मुताबिक करार दे दिया। पॉलिसी में नए और पुराने सोलर सारिफीन को अलग कर दिया गया।
नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वर्कशॉप 2026 का इनेकाद। DGISPR से जामियात के वाइस चांसलर्स और असातिज़ा की मुलाकात। मुख्तलिफ शहरों से असातिज़ा ने ऑनलाइन भी शिरकत की। तर्जुमान पाक फौज ने मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को रिक्रूट्स ने सलामी पेश की। DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल जवाद रियाज ने तलाल चौधरी का इस्तकबाल किया। मुबैना मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के बाद कराची में मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। शहर के 200 के करीब मुनशियात फरोशों के नाम सामने आ गए। मुख्तलिफ अजला में आइस, कोकेन, वीड, चर्स, हीरोइन समेत दीगर नशा फरोख्त करने में मुलव्विस हैं। घोटकी में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती। IG सिंध के नोटिस लेने पर वाक़े का मुकदमा दर्ज। 4 नामजद और 1 नामालूम मुल्जिम शामिल। पेशावर की इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी की खातून लेक्चरर को हिरासा करने के वाक़े में मुलव्विस 3 तलबा को 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर कैनाल रोड पर लोडर रिक्शों और चिंची रिक्शों का दाखिला बंद कर दिया गया। 2 रोज़ के दौरान 905 रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई की गई। रूसी फौज की जौहरी जंगी मशकें की। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक न्यूक्लियर ड्रिल्स के मुख्तलिफ मराहिल में 64,000 फौजियों ने शिरकत की। मुख्तलिफ जदीद हथियार इस्तेमाल किए गए। और हुकूमत ने ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में 26 से 28 मई तक ईद की तातीलात होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान जमात और फितना अल खवारिज का गठजोड़ फिर बेनकाब। 2 खवारिज के ऑडियो लीक ने पर्दाशाक कर दिया। रॉकेटी ने जनूबी वज़ीरिस्तान के MPA आसिफ महसूद को भत्ते की पर्ची दी और तलाशी ली। अफगानिस्तान में मौजूद खवारजी सरगना बादशाह ने आसिफ महसूद को अपना आदमी करार देकर रॉकेटी को भत्ता लेने से रोक दिया। माजरत का भी हुक्म दिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साला ताल्लुकात के हवाले से करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। चीनी पार्लिमानी वफ़द ने कौमी असम्बली के मेहमान गैलरी से इजलास की कार्रवाई देखी। चीनी वफ़द ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात भी की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह किया है कि पाक चीन दोस्ती समंदर से ज़्यादा गहरी और स्टील से ज़्यादा मजबूत है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए साथ दिया। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर कारबंद है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने पाक चाइना ताल्लुकात मिसाली करार दे दिए। वफाक की वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि पाक चीन दोस्ती की 75 साल तारीख में एक भी ख़िज़ा का मौसम नहीं आया। ताल्लुकात हमेशा बेहतर से बेहतरीन की जानिब गामज़न रहेंगे। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से चीनी वफ़द की मुलाकात। फैसल करीम कुंडी का चीनी सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलियात फराहम करने का ऐलान। चीनी सदर ने अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा जंग छेड़ना पूरी दुनिया के लिए नाकाबिल कबूल करार दे दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग के अवामी हॉल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। चीनी सदर ने खुशामदीद कहा। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमेरिका ने ईरान को मुआहदे के लिए 2 से 3 दिन की मोहलत दे दी। सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि मुआहदा ना होने की सूरत में ईरान पर जुमा, हफ्ता इतवार या अगले हफ्ते के आगाज़ पर हमले शुरू हो सकते हैं। अमेरिकी सदर ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा करते हुए कहा है कि ईरान थक चुका है और डील के लिए बेताब है। ईरान ने दोबारा जंग की सूरत में हैरान कुन नताइज देने का दावा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक इस मरतबा ईरान की जानिब से मज़ीद कई सरप्राइज़ देखने को मिलेंगे। अमरीकी जदीद तैयारे गिराने का क्रेडिट भी ईरानी फ़ौज को जाता है।
अमरीकी कांग्रेस ने ईरान जंग खत्म करने और ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। करारदाद इसी हफ्ते ऐवान नुमाइंदगान में भी पेश किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान को बांग्लादेश में पहली मरतबा क्लीन स्वीप का सामना। सेलेट टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 78 रन से हरा दिया। सीरीज भी 2-0 से जीत ली। जीत के लिए 437 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 358 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद का सेलेट टेस्ट मैच में जीत की पोजीशन में आकर हारने पर अफसोस। दूसरे टेस्ट मैच में मुतादिद गलतियों का एतराफ़। कहा कि अच्छे आगाज के बावजूद पहली इनिंग्स में बांग्लादेश को ज्यादा रन बनाने दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बजट पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। आइंदा माली साल के बजट तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। बजट से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब की बाकू में आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात माइकल जबरोफ से मुलाकात। पंजाब और आज़रबाईजान के दरमियान दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज़ और आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात माइकल जबरोफ का देरीना दोस्ताना ताल्लुकात फ़रोग़ देने का इरादा। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI बुशरा बीबी का वकालतनामा दस्तखत करा के देने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा बड़ा चैलेंज करार दे दिया। मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर पर तवज्जो देने पर जोर। IMF को सोलर सारिफीन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात। आलमी इदारे ने नेट बिलिंग मॉडल को आलमी मयार के मुताबिक करार दे दिया। पॉलिसी में नए और पुराने सोलर सारिफीन को अलग कर दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वर्कशॉप 2026 का इनेकाद। DGISPR से जामियात के वाइस चांसलर्स और असातिज़ा की मुलाकात। मुख्तलिफ शहरों से असातिज़ा ने ऑनलाइन भी शिरकत की। तर्जुमान पाक फौज ने मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को रिक्रूट्स ने सलामी पेश की। DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल जवाद रियाज ने तलाल चौधरी का इस्तकबाल किया। मुबैना मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के बाद कराची में मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। शहर के 200 के करीब मुनशियात फरोशों के नाम सामने आ गए। मुख्तलिफ अजला में आइस, कोकेन, वीड, चर्स, हीरोइन समेत दीगर नशा फरोख्त करने में मुलव्विस हैं। घोटकी में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती। IG सिंध के नोटिस लेने पर वाक़े का मुकदमा दर्ज। 4 नामजद और 1 नामालूम मुलजिम शामिल। पेशावर की इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी की खातून लेक्चरर को हिरासत करने के वाक़े में मुलव्विस 3 तलबा को 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर कैनाल रोड पर लोडर रिक्शों और चिंची रिक्शों का दाखिला बंद कर दिया गया। 2 रोज़ के दौरान 905 रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई की गई। रूसी फौज की जौहरी जंगी मशकें की। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक न्यूक्लियर ड्रिल्स के मुख्तलिफ मराहिल में 64,000 फौजियों ने शिरकत की। मुख्तलिफ जदीद हथियार इस्तेमाल किए गए। और हुकूमत ने ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में 26 से 28 मई तक ईद की तातीलात होंगी।